आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रमणों का चक्र तोड़ा। भारत हार की परंपरा से जूझ रहा था, उन्होंने यह दौर खत्म किया, इसलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं। कहा कि अनुराग ठाकुर आरोप साबित करें या इस्तीफा दें। यदि आरोप साबित हुए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए। एक मेंबर कह रहे अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं कर रहे, यह सरकार का कानून है, मानना पड़ेगा। जबरदस्ती पारित किया गया वक्फ विधेयक। वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, बोले कि संविधान पर हमला। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की मिलेगी छुट्टी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा में बोले कि इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। वहीं अमित शाह ने दिया जवाब, कहा कि आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर, इसलिए समय लग रहा। झटका नहीं बल्कि मिला जुला असर। ट्रंप के 26% टैरिफ पर आया भारत का रिएक्शन। कहा कि सार्वभौमिक 10% टैरिफ 5 अप्रैल से अमेरिका में सभी आयातों पर लागू होंगे और बाकी के 16% 10 अप्रैल से लागू होंगे। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय घोषित टैरिफ के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है। मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी। देश में बढ़ते भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के कार्यकर्ताओं ने बैंक मैनेजर को दी चेतावनी। राज्य भाषा में काम करने का बनाया दबाव। औरंगजेब की कब्र तोड़ने जा रहे हिंदू। जोड़ो यात्रा के प्रमुख कल्ली राम महाराज को पुलिस ने संभाजीनगर जाने से रोका। सरकार से पूछा था संरक्षण क्यों। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ रुपए से बनाएगी 500 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। सालाना 40 लाख टन ग्रीन क्लीन CBG और 11 लाख टन जैविक उर्वरक का करेंगे उत्पादन। पैदा होंगी 2,50,000 नौकरियां। पश्चिम बंगाल में 75,753 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस में गड़बड़ी है। कहा कि नई भर्तियां 3 महीने में पूरी करें। सीएम फडणवीस से पहले एकनाथ शिंदे के पास भेजी जाएंगी फाइलें। महाराष्ट्र सरकार का नया आदेश। राजनीतिक पर्यवेक्षण ने कहा कि यह शिंदे और अजीत पवार के पीछे समानता लाने का एक प्रयास। जातियों में बटे लोगों को एक करने निकलेगा संघ। सीएम योगी बोले कि सनातनियों को एकजुट करने में आरएसएस का विशेष योगदान। एक सप्ताह चलेगा बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम। अंबेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाएंगी पार्टी। पंजाब के गुरदासपुर में गवर्नर कटारिया की पदयात्रा शुरू। नशे के खिलाफ युवाओं को कर रहे जागरूक। करतारपुर कॉरिडोर से निकले सुरक्षा कड़ी। कांग्रेस बोली महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं को गजनी सिंड्रोम हुआ। किसानों की कर्ज माफी से पलटे। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि बुआई सीजन से पहले कर्जा माफ करें वरना आंदोलन करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर ओवीसी ने बिल की कॉपी फाड़ी। कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को जलील कर। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य। वे जनवरी में इस्तीफा दे चुके डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र की लेंगी जगह। ट्रंप टैरिफ से मुकाबला करने को भारत ने बनाया वॉर रूम। रात 1:30 से होगा एक्टिव। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्यानाश कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने विधेयक को मुस्लिम समुदाय के लिए न्याय और पारदर्शिता की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की पावर बढ़ाने की तैयारी। आज छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों से संवाद करेंगे राहुल गांधी। बैठक के बाद होंगे बड़े बदलाव। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर सपा सांसद इकरा हसन बोली कि वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च। लखनऊ अयोध्या के संवेदनशील इलाकों में गश्त। पीएम कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक। आज संगठन को मजबूत बनाने खड़गे राहुल गांधी करेंगे चर्चा। राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगी फैसलों पर मुहर। सबकी नौकरी खत्म हो पर आपको। बांग्लादेश शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में बोले सीजीआई संजीव खन्ना। कहा कि जो लोग इस नौकरी से पहले किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे थे वह वहां वापस जाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित। बक्सर सांसद ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हो रहे हमले। जब तक पंजाब नशा मुक्त नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में सभा को किया संबोधित। आप कार्यकर्ताओं से कहा कि यह मिशन सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रतिबद्धता है जो राज्य को नशीली दवाइयों के चुंगल से मुक्त कराने का है।
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी, इससे विकास को मिलेगी गति। भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में बड़ा अभियान चलाएगी। हिमाचल सरकार 10 साल के लिए फिर लेने जा रही है कर्ज, इस बार 900 करोड़ के लोन की तैयारी। रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठित पूजन हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। राज्यसभा की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को लगाई फटकार, बोली कि ठेकेदारों की साइट क्यों ले रहे हो, नोटिस दो, कहा घटिया काम नहीं चलेगा।